अभी समय हो रहा है सुबह के 9 बजे, क्योंकि 9 बजे से पहले मैं आपका रूटीन बताता हूँ। मेरा डेली रूटीन कुछ और ही रहता है। अगर मेरा डे शिफ्ट में ड्यूटी होता है तो मेरा डेली का रूटीन 9 बजे से पहले का कुछ और ही होता है, जो कि मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा। लेकिन फ़िलहाल इसमें सुनिए कि मैं अभी जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन के पास खड़ा हूँ। यहाँ पे देखिए 9-10 बजे तक यूँ मान लीजिए कि इतने सारे भीड़ देखिए कैसे लड़ते हुए जा रहे हैं, कैसे एकदम घुसे हुए जा रहे हैं भूसा की तरह। तनिक भी जगह नहीं रहता है इसमें, और इन लोग के भेजे में भी तनिक भी जगह नहीं है कि थोड़ा समझ में आ जाए इन लोग को। यानी कि हर 3 मिनट में, हर 5 मिनट में ट्रेन आती रहती है, लेकिन फिर भी ये लोग इतने जल्दबाजी में घुसते रहते हैं, खुद के जान को जोखिम में डाल के। भाई अगर आप मुंबई में आते हो तो ऐसी हरकत मत कीजिएगा, आराम से जाइएगा। जैसे ही आपको लगे कि हाँ ट्रेन थोड़ी खाली है, हम जा सकते हैं उसमें, तब आराम से उसमें जाइए। ऐसा नहीं कि खड़े होकर या ऐसे ट्रेन के बाहर लटक कर ऐसे जाएँ। तो फ़िलहाल मैं खाली ट्रेन में मेरे को थोड़ा मिला, 9:30-10 बजे तक वेट करता रहा तो मेरे को मिला, तो मैं यहाँ पर आ गया। और फिर भी देखिए ट्रेन के अंदर इतनी जगह है कि मैं क्या ही बताऊँ। और मेरे को नहीं पता था कि ये ट्रेन चर्च गेट जाएगी कि नहीं, तो आखिरकार मैं अंधेरी उतर गया, क्योंकि ये विरार वाली ट्रेन थी और ये अंधेरी तक ही जाती है, फिर यहाँ से वापस हो जाती है। और जोगेश्वरी से अंधेरी सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता। अब 1 किलोमीटर के लिए मैं इतना वेट किया, फिर भी चलो कोई बात नहीं, अंधेरी आ गया तो मैं अंधेरी वेट करता हूँ। अंधेरी में दूसरे प्लेटफार्म के पास वेट किया और यहाँ से चर्च गेट जाने वाली ट्रेन का वेट करता रहा, क्योंकि मुझे चर्च गेट जाना था। तो फ़िलहाल गाइस मैं आ गया हूँ चर्च गेट। बहुत मशक्क़त के बाद 1-1.5 घंटे का रास्ता तय हुआ और मैं यहाँ चर्च गेट आ गया हूँ। अभी चर्च गेट रेलवे स्टेशन से बाहर जा रहा हूँ। अब देख सकते हैं कि बाहर का क्या नज़ारा है। इधर फूड वगैरह बहुत कुछ बिकता है, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे चर्च गेट से आना था गेटवे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखिए मैं आ गया हूँ, और यहाँ पर आते ही सबसे पहले मैं समुद्र में मौजूद इन सभी बच्चों को रिकॉर्डिंग करना शुरू किया। ये जो देख रहे हैं ना बोट, बहुत अच्छे लगते हैं। और ज़्यादातर इसमें जितने भी बोट हैं ना, ज़्यादातर आपको हम 99% बता दें कि सभी मुस्लिमों का है। मुस्लिमों का भाई, सभी बोट पे मुस्लिमों का नाम लिखा है। जिसका बोट है या जो कंपनी है मुस्लिम नाम, जैसे अल राजिक हुआ, अल सादाब हुआ, अल हबीब हुआ, बहुत यानी कि बहुत ज़्यादातर नाम मुस्लिमों का मिला है मेरे को। खामखा लोग मुस्लिमों पे भरोसा तोड़ते रहते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर तो बोट मुस्लिमों का है, यानी कि समुद्र पे राज भी मुस्लिमों का। खैर ये सब बात छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मेरे को यहाँ से कुछ दूर पे एक बड़ी सी जहाज़ दिख रही थी। कैमरे में भले से ना आ रहा हो, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वो मिल नहीं रहा है, कैमरे में आ नहीं रहा है, इसलिए मैं नहीं ले पाया। और ये रहा आपका गेटवे ऑफ इंडिया। अभी इधर कुछ जगह इसको टाके लगे हुए हैं, यानी कि इसका कुछ काम चल रहा है। तो ज़्यादा पूरा दिन भर रहने के बाद मैं नाइट में यहाँ पर नाइट का देखिए शो कुछ है, नेवी का ऐसा चला। नेवी का पूरा शो मैंने देखा, और आपको मैं बहुत सारे वीडियो में दिखा भी चुका अपने चैनल पे, आप चाहे देख सकते हैं विजिट करके। तो यहाँ पर देखिए नाइट में कुछ ऐसा है। और अभी क्या है कि नेवी का शो ख़त्म हो गया है, यानी कि 7-7:30 बज रहे हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया नाइट में कुछ ऐसा लगता है एकदम तिरंगे कलर का। और यहीं से ताज होटल भी देख सकते हैं, ताज होटल का नाइट व्यू। यानी इधर का नाइट व्यू देखने में बहुत अच्छा लगता है। मुंबई यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ यार मुंबई हम आए हुए हैं। अब देखिए सभी लोग वापस जा रहे हैं, अब मैं भी वापस जा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।